हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमें 50 एमसीक्यू मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शंस हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसे आंसर करना है। चलिए हम देखते हैं। एक्वेरियन दोस्ती एक था एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। यह सही है, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में ही यह सभी अभ्यास हुए हैं। एक्वेरियन नाम से, दोस्ती के नाम से, एकता के नाम से और ऑपरेशन शील्ड के नाम से। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उसकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। यह भी सही है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का हिस्सा है को मालदीव से अलग करता है। यह भी सही है। तो इस तरह आंसर होगा आपको ये तीनों ही ऑप्शन सही वाले। तो आंसर है आपको ऑप्शन सी, तीनों ही सही है, तीनों ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सी सुमेलित हैं। देखते हैं। जीआई टैग और किस राज्य को, किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित हैं। आदि केकिर, ये जो है असम राज्य संबंधित नहीं है, यह गलत है, फर्स्ट ही गलत है आपको। ठीक है। आदि केकिर जो है अरुणाचल प्रदेश से हैं। कच्ची खरेख जिसे जीआई टैग दिया गया है यह गुजरात से है, यह सही है। तांगेर सारी जिसे जीआई टैग मिला है यह पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो दूसरा और तीसरा आंसर सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, जो 19वां संस्करण है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है और यह क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा गया और सेम इसी तरह से पूछा जाता है। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। मतलब हर साल विश्व जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। तो यह प्लेयर है कोनेरू हम्पी। देखिए एग्जाम में आपसे सीधी सी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोनेरू हम्पी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे यह शतरंज से संबंधित हैं। अभिजीत गुप्ता भी शतरंज से हैं, विश्वनाथन आनंद भी शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। तो वह दो देश हैं भारत और गुयाना। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है। ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी हैं, अनमेल्ड एरियल व्हीकल। मतलब ऐसे जहाज या ड्रोन जिसमें पायलट नहीं होते हैं उसे यूएवी कहा जाता है। पहले यह यूएवी जो यूज हो जाता था एलियन के लिए, लेकिन अब यूएवी उन सभी जहाज को या ड्रोन को कहा जाता है जिसमें पायलट नहीं होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वह महिला है दिव्यकीर्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दिव्य कीर्ति सिंह एक घुड़सवारी करती हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उसके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेकित है? मतलब किस देश में कौन सा स्थान है, जो कौन सा देश इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है और यह युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है, इससे संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर अयुत्या अभ्यास 2024 यह अंडमान सागर में हुआ है, जो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। मतलब अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है और यह अंडमान सागर में हुआ है और यह नेवी का युद्धाभ्यास है। ठीक है, नेवल युद्धाभ्यास था। दूसरा है डेजर्ट साइक्लोन 2024, यह थार रेगिस्तान में हुआ है, राजस्थान में, और राजस्थान में हुआ है तो और यह एयरफोर्स आर्मी का है यह। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन आर्मी का युद्धाभ्यास है जो भारत और यूएई के बीच में हुआ है थार रेगिस्तान में। मिलन 2024 युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है जो आंध्र प्रदेश में है और यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास था। ठीक है, उसमें कई राष्ट्र शामिल हुए थे और यह नेवी का नेवल राष्ट्रीय मतलब युद्ध अभ्यास था। 11वां खंजर अभ्यास 2024 यह बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है और यह आर्मी का युद्धाभ्यास था। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है और यह किन किन देशों के बीच हुआ है और यह नेवी का था या आर्मी का था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। और इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जो रिसेंटली मतलब 2024 में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं और ये किस किस देशों के बीच हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं और नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसकी युद्धाभ्यास थी, ये सब के लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह शहर है बेगूसराय जो बिहार में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह गैब्रियल अटल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन और याद रखिएगा। पहला यही कि फ्रांस का युवा प्रधानमंत्री कौन बना है? गैब्रियल अटल। और साथ साथ यह दूसरी बातों की वजह से भी चर्चा में ज़्यादा रहा क्योंकि यह पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यह ट्रांसजेंडर प्रधानमंत्री बनाया गया। किसी एक ट्रांसजेंडर को प्रधानमंत्री बनाया गया है, इसलिए यह सुर्खियों में था। ठीक है, तो याद रखें, इसका नाम जरूर याद रखेंगे आप, गैब्रियल अटल। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेकित है? कौन सा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पर इसे आपको टिक करना है। जो सही होगा, इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया, यह सही है। संभव ऐप इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया, यह भी सही है। उल्लास ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, यह गलत है क्योंकि उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और पाठ मित्रों ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ये भी नहीं किया गया। यह पात्र मित्रों ऐप जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ सही कथन चूज करना था, तो ए और बी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सही। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसमें सेंथिल पांडियन सी को भारत का राजदूत WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। मतलब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी को बनाए गए हैं और वह नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। और
यदि आपको पूछा जाए नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष तो वो अरविंद पनगड़िया थे, जिन्हें ही अब 16वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष बनाया गया। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, यह सही है। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, यह गलत है, क्योंकि यह अप्रैल 2025 से नहीं, अप्रैल 2026 से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेगा और वह 5 साल के लिए अगले 5 साल तक कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही था, आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। तीसरा गलत था क्योंकि 2025 नहीं, यहाँ 2026 होगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो वह देश अर्जेंटीना है, जो हाल ही में ब्रिक्स से बाहर होने का निर्णय लिया है। एक्चुअली ब्रिक्स में पहले से 5 देश थे, रिसेंटली कुछ ही दिन पहले उनमें 6 देश और ऐड हुए थे, जिनमें से अर्जेंटीना बाहर हुआ है। अब ब्रिक्स में प्रेजेंट में 10 मेंबर बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है सूर्य और पृथ्वी से। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे बिंदु हैं जिसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया है, वो ऐसे जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं, और उसे जो साइंटिस्ट ने यह चीज़ दिया था उसे लैग्रेंजियन पॉइंट के नाम से इन L1 से लेकर के L5 को जानते हैं। 5 पॉइंट है जो कहाँ पर है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष में हैं, जो लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास में हैं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 1 फरवरी 2024 के इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपो मिशन का सफल परीक्षण किया है, यही गलत है। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है, यह सच है। तो आंसर असत्य है, आंसर 1 होगा जो आंसर असत्य है, बाद में दूसरा सत्य है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन चयन करें। चलिए देखते हैं चारों में से कौन सा असत्य है। इस यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के जो 46वां सत्र हो रहा है उसके बारे में है। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया है, यह सही है। जुलाई में भारत ने यूनेस्को की 46वें सत्र का अध्यक्षता किया है और इसका जो सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, यह सही है। भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, यह गलत है, क्योंकि भारत दूसरी बार नहीं, पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, यह सही है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करता है, यह सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सत्य ढूंढना था। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के राइटर हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जब आप भारत के आर्मी चीफ भी थे, यह सही है। व्हाई भारत मैटर्स, इसके राइटर S जयशंकर जी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यह भी सही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी द्वारा लिखे गए हैं, यह भी सही है। तीनों ही राइटर सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? तो साइक्लोन 1 जो युद्धाभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक बैग टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? तो यह लॉन्च करने वाला देश असम है।
नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के एक नोट जारी करने की घोषणा की जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधोरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? तो वह 100 रुपये की नोट। नेपाल सरकार द्वारा रिसेंटली यह निर्णय लिया गया है कि वह 100 रुपये के नोट छापेंगे जिस पर लिपुलेख, लिम्पियाधोरा और कालापानी जो विवादित जगह है भारत और नेपाल के बीच में, उसको उस पर छापने का उन्होंने निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? यह DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह नासिक, महाराष्ट्र में किया गया है। नासिक, महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलीला दर्शन योजना शुरू किया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। यह सही है। इंदौर वैसे भी आप बहुत ही स्वच्छ शहर है, यदि आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, फिर आपको पता चलेगा वहाँ की स्वच्छता के बारे में। और इंदौर के साथ साथ इस बार सूरत को भी, इंदौर MP में है और सूरत गुजरात में है, सूरत को भी स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया, फर्स्ट स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र की सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य बना है भारत में। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है, यह भी सही है। गंगा के किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे स्वच्छ है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, यह भी सही है। महू छावनी जो आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, उसमें महू कैंटोनमेंट एरिया जो है तो सबसे साफ सुथरी है, यह सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो वह देश है नेपाल। भारत नेपाल से अगले 10 वर्षों तक लगभग 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करेगी और उसे भारत में यूज किया जाएगा, क्योंकि नेपाल के पास बेचने के लिए यही है। वहाँ पर जल विद्युत पर जो ढेर सारे परियोजनाएं हैं जो भारत या और कई देशों के द्वारा वहाँ लगाया गया है, और जितनी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम है तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके तो रखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे भारत सरकार से खरीदने का निर्णय लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिलने वाले यह तीसरा देश बन गया है? तो वह देश है केप वर्ड। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? वह है पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है, घोषित किया गया है, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के यह पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का ही नहीं, एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? यह है नोवाक जोकोविच को। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोंघला बीच पर किया गया था, यह भी सही है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है?
तो यह शुरुआत की गई है यूजीसी के द्वारा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषित दिया पैसा फंड दिया गया गाय अभयारण्य अभयारण्य जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। देश के अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका पहला संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। यह भी सही है। यह पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह सही है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई जिसमें शिरडी और नावा सेवा के बीच से जोड़ा जाएगा। मतलब यह नवी मुंबई और जो दक्षिणी मुंबई है या कह सकते हैं पुरानी मुंबई है उनके दोनों के बीच में लिंक का काम करेगा। यह सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जैसे कि आप कुछ दिन पहले आप सुने भी होंगे कि मुंबई में जो सबसे बड़ा समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। यह सबसे लंबा समुद्री पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो लगभग 21.8 किलोमीटर है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। ये सेबरी नहावा सेवा का मतलब यह है कि एक साइड सेबरी और दूसरा साइड नहावा सेवा जो है स्थान को कनेक्ट करता है। यहीं पर मुंबई का एक दूसरा समुद्री पोर्ट भी है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना इसमें हिस्सा लिया। यह भी सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। भारतीय सेना प्रमुख द्वारा दृष्टि टेन मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर याद रखें। उसमें असत्य पूछ रहा है और ऐसे एग्जाम में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इस असत्य को पढ़ नहीं पाते हैं। एग्जाम में प्रेशर की वजह से कह सकते हैं या टाइम कम होने या जल्दी के चक्कर में कथन तक पढ़ते पढ़ते उन्होंने छोड़ देते हैं और आंसर ढूंढने लगते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर असत्य ढूंढना है। इन 4 में से 3 कंडीशन जो है सत्य हैं, 1 असत्य है। चलिए देखते हैं। मानव रहित वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। यह सही है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। यह भी सही है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलो तक का पेलोड रखकर कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया कुत्ते के मांस बेचने और उसे उत्पादन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो आप जानते ही होंगे यह देश है हमारे पड़ोसी देश मालदीव। ठीक है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है उसे टिक करना है आपको।
अनीश दयाल सिंह, जिसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, सही है। अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह भी सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह भारत और UAE के बीच में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, यह सही है। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बन गए हैं, यह भी सही है। एक सदस्य और था अर्जेंटीना, जो बाहर हो गया है ब्रिक्स में। अब 5 सदस्य पहले थे, अब 5 या नए सदस्य हैं, टोटल 10 सदस्य हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये शहर है मथुरा, यूपी में। मथुरा, यूपी में राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्कूल का उद्घाटन किया गया, सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जो ओनली डेडिकेटेड फॉर बालिका, मतलब वह गर्ल्स स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड हैं। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? यह केंद्र, राहत वाणी केंद्र लॉन्च करने वाले देश हैं उत्तर प्रदेश है। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश के जो एक समुदाय है हट्टी समुदाय, जिसे ST का दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। यह भी एग्जाम में पूछने जाने लायक क्वेश्चंस है, क्योंकि रिसेंटली उसे यह दिया गया है, उसे ST समुदाय में सम्मिलित किया गया, हट्टी जनजाति को। हट्टी जो समुदाय है, तो यह कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हट्टी समुदाय इनमें से किस राज्य से बिलोंग्स करते हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य के हट्टी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। हट्टी समुदाय जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं, उसे SC ST किस में रखा गया है? तो ST में रखा गया है। तो इस तरह से घुमा कर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह पणजी, गोवा में किया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा पणजी में आयोजित किया गया इस साल। देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है। यह देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, जिसका नाम है प्रसादम, वह मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इस तरह हमारा यह 50 क्वेश्चन का जो सेट था यह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सेट हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए
और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।